विनायक मंडल एवं दूर दराज से आए हुए राम नाम रूपी गंगा में गोता लगाने वाले मानस के मर्मज्ञ अनुरागी सज्जनों, यहाँ राम नाम रूपी कथा प्रसंग का श्रवण करने वाले समस्त माताएं बहनें एवं भाइयों, आप सबको हमारी माँ दुर्गा महिला मंडली की ओर से सत सत नमन वंदन है, प्रणाम है। आज ग्राम घुघरा के इस पावन धरा पर हमें राम नाम रूपी गंगा में गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आयोजन कर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस ग्राम घुघरा के पावन धरा को नमन करते हुए कथा प्रसंग की ओर आते हैं। प्रस्तुत कथा प्रसंग प्रभु श्री राम के राज्य काल का है। प्रभु श्री राम जी राजा बने हुए हैं और उनके राज्य में सभी कुछ अनुकूल है, ना कोई किसी से बैर विरोध, ना किसी से डर, सभी सुखी रहते हैं। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी का राज्यकाल है। यहाँ सभी जीव जड़ चेतन सभी अनुकूल हैं और यहाँ पर ना धूप तेज लगती है और ना पानी की अधिक वर्षा होती है। जितनी जरूरत उतनी यहाँ ताप होती है और जल बरसते हैं। यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में प्रभु श्री राम जी करोड़ों यश में कराते हैं और ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार से दान देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी वेद के मार्ग पर चल करके धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं और तीनों गुणों से अतीत ऐश्वर्य इंद्र के समान है। माता सीता शोभा की खान है और बहुत ही विनम्र हैं और सदा अपने पति के अनुकूल रहती हैं और माता सीता जानती हैं कि प्रभु श्री राम जी कृपा के सागर हैं और इनकी इस प्रकार से महिमा को जानती हैं और मन लगा करके अनेकों प्रकार से उनके चरणों की सेवा करती हैं। जैसे कि घर में बहुत से प्रभु श्री राम जी के घर में बहुत से दास दासियां होते हुए भी सीता जी स्वयं घर की सेवा करती हैं और अपने क्योंकि वो सेवा में कुशल हैं और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के आज्ञा का अनुसरण करती हैं। प्रभु श्री राम जी कृपा के सागर जिस प्रकार से सुख मानते हैं सीता जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की सारी विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं और उन्हें किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं रहता है। इस प्रकार से 8 लाइन चौपाइयों का भाव रहा। मैं इससे अपने बहनों को यह संदेश देना चाहूंगी कि जिस प्रकार से माता सीता अपने घर में अपने पति की आज्ञा का पालन करती हैं, उनके अनुसार चलती हैं और जिस प्रकार से अपने बड़ों की सेवा करती हैं अर्थात ससुर जी सासू माँ का सेवा करती हैं, उसी प्रकार से हमें भी करना चाहिए। इस प्रकार मेरी बुद्धि के अनुसार 8 लाइन चौपाइयों का भाव रहा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चलिए, समय शेष है, समय का सदुपयोग कर सकती हैं। एक भजन और जाने दीजिए। भजन अंत में प्यार पछताएगा।
दुर्गा महिला मंडली खरवत कोरिया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, सुमधुर आपका भाव जनमानस के लिए और शिक्षा भी बहुत सुंदर जनमानस के लिए आपने प्रेषित किया। चाहूँगा कि इसी भाव में, इसी कड़ी में आप लोग एक उत्तम बहू, उत्तम पत्नी, उत्तम भाभी और उत्तम जेठानी के रूप में एक नारी का जो कर्तव्य होता है उसको जनमानस के लिए प्रेषित करें, ताकि आए हुए बैठे हुए हमारे माताएं बहनें उसको ध्यान से सुनें और उसको अपने जीवन में अमल करें। हालांकि नारी जितना त्याग करती हैं उतना पुरुष नहीं करता, फिर भी कुछ भी होता है सारी कलंक को, सारी गलती को लोग नारी के ऊपर ही ठेल देते हैं। इसके बारे में आप जनमानस के बीच रखने का सम्मानित विधायक महोदय जी, आपके भाव बहुत ही अच्छे हैं। जैसा कि आपने कहा कि जितना त्याग नारियों में है, सहनशीलता नारियों के अंदर टूट टूट कर भरी हुई होती है, यह हर घर में, हर जगह देखने को हमें मिलता है। एक उत्तम बेटी, बहू, पत्नी, उत्तम नारी अगर है तो वह निश्चित रूप से अपने हर पात्र में सफल होती है, क्योंकि वह अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। नारी वह होती है जो अपनी खुशी को बाद में देखती है और पहले, चाहे वह उनके सास ससुर हो, उनके पति हो, उनके माँ पापा हो या उनके जो कोई भी उनके रिश्तेदार हो या कोई भी संत पुरुष हो, जिनके भी यह शरण में रहती है, जिनके भी वो आसपास रहती है, समाज में रहती है। नारियों का यह गुण मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और यह होना भी चाहिए। नारी वही है जो अपने से पहले अपने घर परिवार के बारे में सोचती है, उनसे जो संबंधित लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनके बारे में सोचती है। अगर वह ऐसा करती है तो निश्चित रूप से वह एक सफल पत्नी होती है, क्योंकि बिना कहे अगर वह अपने पति के भावों को समझ जाती है तो वह एक सफल पत्नी है, उनके अनुसार ही रहेगी, उनकी जो खुशी होगी। जैसा कि सीता जी के बारे में यहाँ कहा गया है कि रामचंद्र जी को जैसा वह सुख प्राप्त होता था, जैसा वह चाहते थे, सीता जी वैसा ही रहती। वो तो माता लक्ष्मी थी। हम सबको भी उनसे यह सीख लेना चाहिए कि हम भी जैसे हमारे सास ससुर को जैसा पसंद है, क्या जैसे उनके रुचिकर जो उनके खाने हैं उस हिसाब से हमें उनको देना चाहिए। जो उनके पसंद है उनके लिए, उनकी खुशी के लिए वो चीज करेंगे तो निश्चित रूप से जब वो खुश होंगे तो हमें भी वह खुशी प्राप्त होगी। और जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो उससे जो आनंद प्राप्त होता है, उनके चेहरे पर जो मुस्कान, संतुष्टि आती है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो करता है उसके ऊपर भी पड़ता है। और जैसा बिना अभिमान के साथ, बिना मत के सरल रूप में, जैसा कि नारी को कहा जाता है कि वह सरल होती है, कोमल होती है, तो उसी कोमलता, निश्चलता और सरलता के साथ अगर हम सबके साथ एक प्रेम के व्यवहार करें, चाहे वह जेठानी हो, अगर जेठानी अपनी देवरानी को छोटी बहन समझ करके जैसा अपनी बहन से प्रेम करती है, वैसा अगर वो प्रेम करे, ममता मई, दया मई जो नाम है उसे वह सिद्ध करेगी और हर किसी को निस्वार्थ प्रेम से अगर वह करेगी तो प्रेम में कुछ भी चीज बोझ नहीं होता। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए हर कुछ करना चाहते हैं। हर माँ को आपने देखा होगा कि उसके बच्चे का जो पसंदीदा खाना होता है कितनी खुशी खुशी बनाती है, जितनी भी थकी हो, बीमार हो, तब भी वह बनाती है। तो हर किसी से हम लोग प्रेम करेंगे तो प्रेम में कभी भी हमारी जिम्मेदारियां बोझ नहीं होंगी और हम प्रेम करेंगे तो हमारे सामने वाले भी हमसे निश्चित रूप से प्रेम के बदले प्रेम मिलेगा। यही मैं कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत सुंदर, यही होना चाहिए। और इस बात को मैं इस मंच पे इसलिए रखा, यहाँ से जो माताएं बहनें हैं सुन करके जाएंगी, अपने जीवन में उस बात को जरूर अनुसरण करेंगी। क्योंकि जब हम अकेले दुकेले में घर में रहते हैं, किसी को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो उस समय अगर जो समझदार है वो तो कह देती है ठीक है भाई गलती हो गया,
और अगर समझदार नहीं है तो, है ना, समझदार नहीं है तो तुरंत मुंह में ताए बड़े सिखाए वाला है ना। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। यही है जनमानस के लिए शिक्षा। लीजिए मानस जिज्ञासा की ओर। चलिए माँ दुर्गा महिला मंडली खरवत विशेष जिज्ञासा में हमारे बीच